आनंद आ गया सखी। अब जाकर मेरी भूख शांत हुई। अच्छा, वो समस्या क्या थी, तनिक बताओ। सखा, वो महर्षि दुर्वास। कल्याण हो पांचाली। प्रणिपात महर्षि। अखंड सौभाग्यवती भव। वो महर्षि दुर्वासा, आपसे निवेदन है कि थोड़ा जल मिलेगा? जी जी जी। महर्षि, वो आपके शिष्य ने संदेश दिया था कि वो भोजन। क्षमा चाहता हूं यज्ञसेनी, अब हम भोजन नहीं कर पाएंगे। हमारा पेट भर चुका है। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। प्रणिपात ऋषिवर। प्रणिपात महर्षि, आपका अचानक यहाँ आगमन? मुझे शकुनी ने कहा था मैं यहाँ आकर पांडवों का सत्कार ग्रहण करूं। किसी भी साधु को किसी का भोजन और निमंत्रण बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए महर्षि। यदि आपने जान लिया होता तो कदाचित आप हस्तिनापुर का आतिथ्य ग्रहण नहीं करते। जीतने वाला दूसरे के राज्य पर 13 वर्ष का अधिकारी हो और हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना होगा। उन कौरवों ने केवल तुम्हारे साथ ही नहीं, अपितु मेरे साथ भी छल किया है। छल करके उन्होंने मुझसे तुम्हें श्राप दिलाने की योजना बनाई। मैं उन्हें अभी भस्म कर दूंगा। नहीं ऋषिवर, आप ऐसा नर्त नहीं करेंगे। वरों का नाश करना हमारी प्रतिज्ञा है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने प्रयोजन में अवश्य सफल होंगे। और यदि उन मूर्ख कौरवों ने तुमसे युद्ध किया तो उनका समूल विनाश हो जाएगा। उत्तम प्रयत्न किया है तुमने। श्राप दिलवाने गए थे पांडवों को, वरदान दिलवाकर लौटे हो। तुम्हारी तो जय जयकार होनी चाहिए, जय जयकार। समझ में नहीं आता कैसे पांडवों से हस्तिनापुर की रक्षा की जाए और कैसे अपने इस मूर्ख पुत्र की सुरक्षा की जाए। मैं बताता हूं कि क्या करना है। वही करना है जो गांधार राज युवराज को कभी नहीं करने देना चाहते हैं। पराक्रम। यदि अर्जुन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो हस्तिनापुर को भी अपना बल बढ़ाना चाहिए। परंतु कैसे बढ़ाओगे बल?
अंगराज, क्या मेरे सम्राट दुर्योधन को भी कैलाश पर्वत भेज दिया जाए अंगराज? नहीं गांधार राज, ये संभव है दिग्विजय यात्रा करके। दिग्विजय? हमें भारत के सारे राज्यों को हस्तिनापुर के छत्र के नीचे लाना होगा, क्योंकि युद्ध तो होना ही है और युद्ध में सैन्य शक्ति का महत्व किससे छिपा है। हमें दिग्विजय करके हस्तिनापुर का बल बढ़ाना होगा। परंतु दिग्विजय करेगा कौन? हस्तिनापुर का सेवक करेगा। मैं करूंगा दिग्विजय यात्रा। यदि अर्जुन तपस्या से शक्ति प्राप्त करेगा तो मैं अपने पराक्रम से हस्तिनापुर का बल बढ़ाऊंगा। पशुपतास्त्र, परंतु फिर से स्मरण करवाता हूं, मार्ग बहुत कठिन होगा और बाधाएं बहुत भयंकर। परंतु आपने कहा था ना माधव, यदि लक्ष्य कठिन हो तो मार्ग सरल नहीं होता। आज्ञा दीजिए माधव। यशस्वी भव। क्या हुआ माधव? अब नहीं रह पाया। सुना क्या कहा गुप्तचर ने? अर्जुन पशुपतास्त्र लेने कैलाश पर्वत जा रहा है और मेरा ये महान पुत्र यहाँ चैन से बैठकर बंसी बजा रहा है। मैं अंधा हूँ, फिर भी तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। अंधकार में जा रहा है तुम्हारा भविष्य। महाराज, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। अर्जुन का कैलाश पर्वत पहुंचना सरल नहीं होगा। अस्त्र पाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तुम भूल रहे हो गांधार राज, अर्जुन बली है, हठी है, पराक्रमी है। यदि उसने वो अस्त्र पा लिया तो तुमने उसे रोकने की क्या व्यवस्था की है? महाराज, आप क्या समझते हैं? इतने दिनों से महर्षि दुर्वासा का सत्कार हम यूं ही कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा के वरदान में बल है तो श्राप महाबलशाली है। उस अर्जुन ने अपनी यात्रा प्रारंभ तो कर दी है, परंतु दुर्वासा के श्राप के अग्नि से अर्जुन समेत सभी पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे।
महर्षि। आशा करता हूं कि हस्तिनापुर के आतिथ्य से आप प्रसन्न हैं। अति प्रसन्न हैं गांधार नरेश। आपके भांजों के परिश्रम और सेवा से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। वरदान मांगो। क्या हुआ गांधार नरेश? आपकी आंखों में अश्रु क्यों हैं? क्या करे महर्षि, पांडवों का स्मरण हो आया मुझे। यदि यहां होते तो आपकी सेवा का सौभाग्य और महामुनि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते थे। परंतु महर्षि, आप यदि हमारे आतिथ्य से प्रसन्न हैं तो कृपया वन में जाकर मेरे पांडवों को भी आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। हाँ, और उन्हें भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें, क्योंकि इस समय उन्हें आपके आशीर्वाद की बहुत बहुत आवश्यकता है महर्षि। अवश्य, हम आज ही प्रस्थान करेंगे। वत्स मध्यसेन। जी गुरुदेव। जाकर पांडवों को सूचित कर दो कि हम उनका आतिथ्य सत्कार प्राप्त करने पधार रहे हैं। भूखे ब्राह्मण के श्राप से अधिक विध्वंस कुछ नहीं होगा दुर्योधन। और विशेषकर तब जब ब्राह्मण दुर्वासा जैसा हो, जिनका क्रोश और श्राप दोनों उनके वश में नहीं होते। बेचारा अर्जुन पशुपतास्त्र पाने से पहले दुर्वासा मुनि का शापास्त्र पालेगा और उसमें भस्म हो जाएगा। अब तुम ही बताओ दुर्योधन, पांडव 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा को भोजन कैसे कराएंगे? घर में अन्न का एक भी दाना शेष नहीं है। प्रणाम। प्रणिपात ब्राह्मण पुत्र, क्या आप वन में मार्ग भटक गए हैं? नहीं, मैं केवल ऋषि दुर्वासा का संदेश लेकर आया हूं। महर्षि दुर्वासा पधार रहे हैं। निवेदन है कि उनके और उनके 10,000 शिष्यों के सत्कार की व्यवस्था करें। दुर्योधन, जो काम लाक्षागृह नहीं कर पाया, वो काम दुर्वासा का श्राप अवश्य करेगा। हे ईश्वर, घर में अन्न ही नहीं है। मैं कैसे उनका सत्कार कर पाऊंगी?